हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अमेजिंग बुटीक। तो फ्रेंड, आज मैं आपको 36 साइज ब्लाउज रखकर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप अपने 36 साइज ब्लाउज रखकर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना, तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कटिंग और स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये जो हमारी नीचे वाली 80 सेंटीमीटर की जो फैब्रिक है, इसे हमें ब्लाउज की कटिंग करना, और ये हमारा नाप है, ये 36 साइज का। तो इसे क्या करेंगे, पहले इसे ओपन करेंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये हमने डबल फोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी ब्लाउज की जो नाप है, इस नाप को इसके ऊपर डाल लेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। इसके फिट वाली मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए यानी कि मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लेकर के ही इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ये देखिए रख लिए। अब इसमें हमें निशान लगाना, तो निशान कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए, ये हमने नीचे इतना एक्स्ट्रा लिया है हेमिंग के लिए। ये देखिए, ये हमारी नीचे में हेमिंग हो जाएगी और ये हमारी सिलाई होकर हेमिंग हो जाएगी। और ये वाला जो है, ये देखिए, तो ये हमारा फिट वाला मार्क होगा। तो ये हमने फिट वाला मार्किंग करेंगे। और ये जो है हमारी इतना एक्स्ट्रा, ये 1.5 इंच हमारी एक्स्ट्रा है, ये हमारी लूजिंग के लिए है। अब यहाँ ऊपर अब शोल्डर देखेंगे, देखिए शोल्डर हमारा जितना है सेम हमें इतना ही इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे, नेक की चौड़ाई की, और नेक की लंबाई है यहाँ, ये देखिए नेक की लंबाई इस तरह से ये मार्किंग करेंगे। और यहाँ से ये शोल्डर का मार्क करेंगे। अब चलते हैं इसमें आर्म होल की निशान की लगाकर मार्किंग करेंगे। ये देखिए, जितना हमारा ये आर्म होल, इससे हल्का हल्का हमें छोड़ते हुए, क्योंकि ये हमारी स्टिचिंग में जाएगी। ये देखिए, बहुत ही इजी है ये ब्लाउज कटिंग करना है 36 साइज। इस तरह से ये देखिए, तो ये हमने इसकी मार्किंग कर ली। इससे हमें हल्का हल्का हाफ इंच छोड़ते हुए हमें मार्क करना है। तो ये हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ टेकिंग का निशान देखना है, तो जहाँ पे हमारी ये टेकिंग की निशान है वहीं पे हम ये टेकिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए इधर साइड, और फिर इधर साइड हाफ इंच, ये देखिए इस तरह, यहाँ हाफ इंच हमने निशान लगाया। अब गले की गोलाई की मार्किंग करेंगे, जितना इसमें गोलाई है उतना ही हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, तो ये हमने मार्किंग। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना इजी तरीके से ये हमने 36 साइज ब्लाउज रखकर बैक वाले पार्ट की इसकी निशान लगाकर मार्किंग कर ली। अब चलते हैं इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है, जितना निशान हमने लगाया उसी निशान पे इसकी कटिंग सारे को करके रेडी करते हैं। ये देखिए इस तरह, फिर इधर साइड से भी हमें उसी तरह से कटिंग करना है। देखिए इस तरह, विदाउट इंची टेप का आप इस तरह से 36 साइज ब्लाउज, जिस साइज का आपको बनाना उस साइज का ब्लाउज रखकर ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग की। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे मार्क करके दूसरे साइड भी टेकिंग का निशान लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से, बहुत ही इजी है ये कटिंग और करना, और इसकी स्टिचिंग भी बहुत इजी है। अब इधर साइड से क्या करते हैं, इधर साइड से फोल्ड करते हैं, फिर डबल फोल्ड, और इसी को डाल करके फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलते हैं इस तरह से इसे डाल लिए। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसके ऊपर डाल लिए। अब हमें इसकी पहले नेक की साइज देख लेनी है। तो हमारा जितना नेक का साइज होगा उतना पे हम मार्क करेंगे। देखिए मार्किंग कैसे करते हैं नेक की, तो इस तरह से ये डालेंगे और इस पे इसकी निशान लगाएंगे नेक की साइज की। देखिए इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया, ये इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जो है फ्रंट वाले जो कटिंग करना होता है, बैक वाले से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, क्योंकि इसमें हमारी ये टेकिंग लगेगी। तो ये देखिए, ये हमने इधर साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा किया और इधर साइड से नीचे लंबाई में भी हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब चलते हैं इसकी मार्किंग करके सेम इसी के बराबर अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह, तो इसी तरह से की कटिंग करके निकाल देते हैं। ये देखिए इधर साइड से, फिर इधर साइड से भी इसकी कटिंग, तो सारे को इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये हमने टेकिन भी लगाकर रेडी कर लिए हैं। तो टेकिन हम इसी ब्लाउज को रख करके, ये जो हमारी ब्लाउज है इस ब्लाउज को रख करके निशान लगा करके, जहाँ जहाँ पे इसमें मार्किंग थी टेकिन के, उसी मार्किंग पे हमने ये निशान लगाकर रेडी कर लिए हैं ये दोनों साइड। तो ये हमने निशान लगा लिया इसी टेकिन के निशान से, यानी कि टक्स के निशान से। तो ये हमारी फ्रंट वाली हो गई और ये हमारा बैक वाला हो गया। अब चलते हैं स्लिप्स की कटिंग करते हैं। तो इसमें हमें दोनों स्लिप्स एक ही बार में कटिंग करके निकाल लेना है। तो चलते हैं इसे फोल्ड करते हैं और दोनों को एक ही बार में कटिंग करके निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दो है इस तरह से। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये हमारी फोल्ड हो गई। अब इस स्लिप्स को इसके ऊपर, जो हमारी नाप है उस नाप को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, और इसके तो हमें नीचे में ये फोल्ड नहीं करना, क्योंकि ये हमारी जो किनारा होती है वो किनारा ऑलरेडी रहेगा, सिर्फ हमें हेमिंग होगी। तो हेमिंग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा, ये देखिए, तो एक्स्ट्रा ले लेते हैं ये इतना 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा। और यहाँ से, अब देखिए यहाँ से इसकी लंबाई देखेंगे तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर में भी हमारी स्टिचिंग में जाएगी।
तो ये हमने ऊपर में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। ये हमने ऊपर में 1/2 इंच ले लिए। अब इसकी गोलाई देखेंगे, तो ये जो हमारी ब्लाउज है, इस ब्लाउज के इसके ऊपर डालेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली है और ये हमारी लूजिंग के लिए यानी कि मार्जिन के लिए। और यहाँ से अब यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसकी फिटिंग की निशान लगानी है। ये देखिए इस तरह, यहाँ इस तरह बिल्कुल इसी के बराबर ये निशान लगाते जाना है। ये देखिए, तो ये हमने इसके बराबर इसकी निशान स्लिप्स की लगा ली। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह इसी निशान पे इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से इसे कट करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ से फिर इधर साइड से इसे कटिंग, देखिए इस तरह कटिंग कर देंगे। अब 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना है आगे की तरफ से। तो ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर दिया। तो ये हमारी दोनों स्लिप्स हो गई। अब चलते हैं इसमें काज की पट्टी और हुक की पट्टी और गले की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इधर साइड से ये देखिए इसके ऊपर डालेंगे और दोनों को हमें एक ही बार में, चलिए कटिंग कर लेते हैं, हुक की पट्टी और काज की पट्टी। तो इस तरह से हमने डाल ली। अब इसी के बराबर हमें कटिंग करना है। तो एक हमारी चौड़ी वाली जो होगी वो काज की पट्टी इस तरह और इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ये वाला जो है हमें पतला वाला हुक की पट्टी रखेंगे। ये देखिए ये हमारी हुक की पट्टी हो जाएगी और नीचे वाला जो चौड़ा है ये, तो ये हमारा काज की पट्टी हो जाएगी। तो ये हमारी काज की पट्टी और हुक की पट्टी हो गई। अब चलते हैं इसमें नेक की पट्टी की कटिंग करते हैं। तो वो आप कभी भी उड़ेप पट्टी कटिंग करें नेक पे लगाने के लिए, ताकि गला आपका फिनिशिंग से बैठ जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ इस तरह उड़ेप पट्टी 2-3 अपना कट करेंगे। आप अपने गला के अकॉर्डिंग ही कटिंग करें, जितना बड़ा गला हो उतना ही आपकी नेक की पट्टी लगती है। तो इस तरह से ये हमने 2-3 1.5 इंच चौड़ी उड़ेप पट्टी कटिंग कर लिए। तो फिर हमारी ये नेक की पट्टी भी कटिंग हो गई। तो ये हमारा फ्रंट वाला नीचे वाला है, ये बैक वाली है, ये दोनों स्लीव्स हैं और ये एक हमारा काज की पट्टी और ये हुक की पट्टी, ये हमारी नेक की पट्टी। अब चलते हैं मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं कि बहुत ही आसान तरीका से इसे आप स्टिच कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, साड़ी को 1/2 इंच पकड़ के यानी टक्स को यानी कि टेकिन को स्टिच करके रेडी करेंगे। तो फिर हम मशीन पे आ गए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी 4 टक्स है यानी कि टेकिन है, ये सारे को स्टिच करके रेडी करना है। तो हमें 1/2 इंच पकड़ के स्टिच करना है। तो चलते हैं, पहले इधर साइड वाला को 1/2 इंच पकड़ेंगे और इधर साइड से ये यहाँ से इसे 1/2 इंच पकड़ के इसे स्टिच करके रेडी करेंगे। इस तरह से ये हमने इसे 1/2 इंच स्टिच कर लिया। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह से 1/2 इंच पकड़ के इसे भी इस तरह से 1/2 इंच पकड़ना है और इसे भी स्टिच करके ये टेकिन को रेडी करना है। ये देखिए दोनों एक ही बार में हम स्टिच कर लेते हैं इस तरह। इसको भी टेकिन। अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट में भी हमने स्टिच कर लिया। अब ये वाला जो है नीचे, ये जो हमारी नीचे वाली है, इसे क्या करेंगे, इसे भी 1/2 इंच पकड़ेंगे और इसे स्टिच करके रेडी करेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच पकड़ते हुए इसे स्टिच करना है। ये हमने 1/2 इंच पकड़ के स्टिच कर लिया। दूसरी भी टेकिन हमारी ये लग गई। अब चलते हैं तीसरी वाली, यहाँ वाली ये वाली जो, इसे भी इसे 1/2 इंच पकड़ के स्टिच करके रेडी करना है। 1/2 इंच पकड़ते हुए इसे स्टिच करते जाना है। ये देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स ये हमारी तीसरी भी टेकिन लगकर रेडी हो गई। अब चलते हैं, ये जो आर्म होल में, इसे भी 1/2 इंच यहाँ से पकड़ना है और इसे भी स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स ये हमारी चौथी टेकिन भी लगकर रेडी हो गई। तो ये हमारे एक पार्ट में ये टेकिन देखिए इस तरह से ये हमने लगाकर रेडी कर लिया। अब सेम इसी तरह से क्या करते हैं, इधर साइड वाले में भी इसी तरह से 1/2 इंच पकड़ के इसे टेकिन स्टिच करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये दोनों पार्ट में टेकिन लगकर रेडी हो गई। अब एक में क्या करते हैं, हुक की पट्टी और एक में काज की पट्टी। तो हमें काज की पट्टी जो लगानी है वो हमें लेफ्ट साइड लगानी है। तो ये लेफ्ट साइड काज की पट्टी, इधर साइड इसको डालेंगे और इसे स्टिच करके ये रेडी करेंगे। तो चलते हैं स्टिच करके ये काज की पट्टी रेडी करते हैं इस तरह अंदर से डालकर। ये हमने स्टिच कर लिए। अब हमें इसके ऊपर पलटना है, इस तरह से पलटना है और इसके ऊपर से काज की पट्टी इस तरह से फोल्ड करके रेडी करनी है, इस तरह से फोल्ड करके, और इसके किनारे किनारे हमें स्टिच करके रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स ये हमने अंदर फोल्ड करके ये स्टिच करके रेडी कर ली। तो ये हमारी काज की पट्टी हो गई कंप्लीट रेडी। अब चलते हैं हुक की पट्टी लगाते हैं। तो हुक की पट्टी हमें राइट साइड लगानी है। तो इसके ऊपर डालेंगे ये पतली वाली हुक की पट्टी, इसके ऊपर डाल करके इसके ऊपर से स्टिच करके रेडी करेंगे। तो चलते हैं स्टिच करके ये रेडी करते हैं। इस तरह स्टिच कर लिए। अब इसके ऊपर से एक इधर साइड से और एक इधर साइड से फोल्ड करके दोनों साइड स्टिच करके रेडी करना है। ये ऊपर से स्टिच करने से ये अच्छे से बैठ जाती है हुक की पट्टी। इस तरह ये इस तरह से कर लिया। अब इसे अंदर इधर साइड से ये वाले अंदर फोल्ड करना है और इधर साइड से भी ये फोल्ड करके स्टिच करते जाना है।
ये हमारी हुक की पट्टी भी हो गई रेडी, काज की पट्टी भी लगकर रेडी हो गई। तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया कंप्लीट रेडी। टेकिंग लगकर अब नीचे में फोल्ड करके रेडी कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे किनारे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। इस तरह से हमें ये इस तरह से फोल्ड करना है और इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह एक साइड की हो गई। और दूसरे वाले को भी क्या करना है, इसी तरह से इसे फोल्ड करना है और इसे इसके किनारे स्टिच करके रेडी करना है। फिर हमें नीचे में दोनों साइड ये स्टिच करके रेडी कर लिए। ये हमारी अंदर की तरफ ये हेम हो जाएगी। अब चलते हैं क्या करते हैं, बैक वाले पार्ट में टेकिन लगाकर रेडी करते हैं। तो ये जो हमारी बैक वाली पार्ट है, ये दोनों टेकिन हमें हाफ इंच पकड़ के, ये देखिए इसे दोनों को हाफ इंच पकड़ के इसे स्टिच करके रेडी करना है। तो चलते हैं, इसे हाफ इंच पकड़ के स्टिच करके रेडी करते हैं। इस तरह टेकिन लगे, दूसरा भी इसी तरह से हाफ इंच पकड़ के रेडी करते हैं। दूसरा वाला भी हाफ इंच पकड़ के इसे इस तरह से रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये दोनों टेकिन बैक साइड में लग कर रेडी हो गई। अब नीचे भी इसे क्या करते हैं, इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करके रेडी करते हैं। इस तरह से ये स्टिच करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने स्टिच कर लिया। अब चलते हैं इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को डालेंगे और इसे बॉडी फिट करेंगे और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो हमारी फिटिंग की जो निशान है, इसी फिटिंग के निशान पे बॉडी फिटिंग करते हैं। इस तरह से डाल करके इसके ऊपर इस तरह करते जाएंगे। तो फिर ये हमने एक साइड की बॉडी फिट कर लिया, दूसरे साइड का भी इसी तरह से इसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर डाल करके इधर साइड से फिटिंग करके रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी दोनों साइड की बॉडी फिटिंग हो गई। अब चलते हैं शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉब्लम होती है फिट करने में, तो आप क्या करेंगे, नाप से भी आप अपनी फिटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारी नाप है, इस नाप को क्या करेंगे, इससे नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स अब नापेंगे कैसे, तो ये जो हमारी ब्लाउज जो है, इस ब्लाउज को क्या करेंगे, यहाँ से इसे पकड़ेंगे, यहाँ से ये पकड़ के और इसी से आप फिटिंग देख लेंगे। तो देखिए ये हमारी बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम होती है फिटिंग करने, तो ये फिट करने के बाद इस तरह से नाप लेंगे। अगर कम ज़्यादा हो तो यहीं से फिर दोबारा फिटिंग कर लेंगे। अब चलते हैं इसे शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। ये दोनों को बराबर करना है इसे, और इसे स्टिच करके ये शोल्डर ज्वाइंट करके रेडी करना है। तो चलते हैं इसे स्टिच करके ज्वाइंट करते हैं। ये हमारी एक शोल्डर ज्वाइंट हो गई, दूसरा वाला भी इसी तरह से दोनों को बराबर करना है। ये दोनों को फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की शोल्डर को इस तरह से बराबर करना है और इसे स्टिच करके रेडी करना है। तो ये हमारी शोल्डर भी ज्वाइंट हुई। चलते हैं नेक की पट्टी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो नेक की पट्टी, इसी उड़े पट्टी को क्या करते हैं, पहले ज्वाइंट करते हैं। तो इस तरह से ये मिला करके ये देखिए यहाँ से इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो ये हमारी नेक की पट्टी ज्वाइंट हो गई। चलते हैं नेक की पट्टी लगाकर दिखाते हैं। तो फिर चलते हैं नेक की पट्टी लगाते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये नेक की पट्टी को इस तरह से डालेंगे इसके ऊपर और इसके किनारे किनारे ये वाले को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इधर की साइड। और चलते हैं इस तरह से ये किनारे किनारे हमें हाफ इंच पकड़ते हुए इसे स्टिच करते जाना है। देखिए इस तरह से सारे चीज को इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह, तो इसी तरह से स्टिच करके ये नेक की पट्टी रेडी करते हैं। ये देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स ये हमारी ऐसे स्टिच होकर ये रेडी हो गया। एक्स्ट्रा वाले को क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे पलटना है। देखिए इसे क्या करना है, अंदर की तरफ करना है। इस तरह से नाखून से इसे प्रेस करेंगे। ये इस तरह से क्या करेंगे, अंदर की तरफ करके ये, और ये अंदर की तरफ करके इस तरह से नाखून से इस तरह से करके, और क्या करेंगे, इसके ऊपर किनारे किनारे एक स्टिच करके ये नेक की पट्टी रेडी करेंगे। तो चलते हैं ये स्टिच करके रेडी करते हैं। ये देखिए इस तरह से इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे सारे नेक पे अंदर की तरफ फोल्ड करके। इस तरह से ये हमारी नेक की पट्टी रेडी होती जा रही है। तो साड़ी को हमें इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और इसके ऊपर स्टिच करके ये देखिए इस तरह से ये नेक की पट्टी रेडी करते जानी है। तो फिर नाखून से हमें इस तरह से ये सीधा करना है और सीधा करने के बाद अंदर ये फोल्ड करके ये रेडी करते जाना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ वाले को इसे अंदर करेंगे, लास्ट वाले को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके ये हमारी नेक की पट्टी लगकर रेडी हो गई। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला ये जो होगा, ये हेमिंग करने के टाइम में ये एक्स्ट्रा वाले को क्या करेंगे, आप कट कर देंगे ये वाले को। तो अब चलते हैं स्लीव्स की फिटिंग करते हैं और आर्म होल में अटैच करके दिखाते हैं। फिर चलते हैं स्लीव्स की फिटिंग करते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, हेमिंग करने के लिए इसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से नाखून से इसे अच्छे से बैठा लेंगे। ये देखिए तो ये हमने हेमिंग करने के लिए फोल्ड किया। इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप अपने नाप से इसकी फिटिंग की निशान लगाएंगे। तो ये हमारी जो नाप है, इसी नाप से हमें फिट करना है। तो ये फिटिंग का इस तरह से यहाँ रखकर
और यहाँ से इसे फिट कर लेंगे। तो ये इसी फिटिंग पे हमें स्टिच करके रेडी करनी है। तो चलते हैं इस तरह से फिट करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसे फिट कर लिया। तो फ्रेंड्स इसमें डबल स्टिच करके फिटिंग करेंगे ताकि लूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से डबल स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से दूसरा वाला भी स्लिप्स क्या करते हैं, फिटिंग करके रेडी करते हैं। इसी तरह से मार्किंग करके फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने दोनों स्लिप्स को फिट करके रेडी कर लिया। अब आप ध्यान देंगे ये जो आगे की साइड से ये जो कट है, तो ध्यान देंगे कि राइट साइड वाली को राइट साइड ही लगाएंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ही लगाएंगे। तो चलते हैं स्लिप्स को हमें लगाकर रेडी करते। तो ये हमारी राइट साइड की है। तो इस तरह से ये देख लेंगे कि हमारे ये बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अब इसमें ऐड करते हैं। ऐड करके इस तरह से अंदर की तरफ स्टिच करके क्या करेंगे, रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अंदर की तरफ से ये वाले को और ये वाले, ये दोनों सेंटर को, स्टिचिंग के सेंटर को मिलाना है बाजू के और बॉडी के। ये दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और अंदर की तरफ क्या करेंगे, इसे स्टिच करके रेडी करेंगे। तो चलते हैं इस तरह से क्या करेंगे, इसे दोनों को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से ज्वाइंट करते जाना है। तो फ्रेंड्स हमें इसी तरह से ये घुमाते हुए ये बाजू को रेडी कर लिए। ये हमारी बाजू हो गई ज्वाइंट। इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने बाजू लगाकर रेडी कर लिया। इस तरह से दूसरे साइड में भी इसी तरह से क्या करते हैं, ये लगाकर लेफ्ट साइड में भी इसी तरह से बाजू लगाकर रेडी करते हैं। तो हमें इसे भी इस तरह से क्या करना है, इसे अंदर की तरफ इस तरह से करके ये वाले को इस तरह से करेंगे अंदर वाले को, और ये दोनों को स्टिचिंग के सेंटर यानी कि सिलाई के सेंटर को मिलाएंगे, बाजू और बॉडी ये दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और अंदर की तरफ से इसे ज्वाइंट करके रेडी करते जाएंगे। इस तरह से दोनों को पकड़ते हुए बाजू और ये आर्म होल जो हमारा है बॉडी वाला, वो दोनों को पकड़ते हुए ज्वाइंट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये दूसरी बाजू भी लगकर रेडी हो गई। देखिए यहाँ ये हमने ये भी बाजू लगाकर रेडी। तो देखिए हमने दोनों बाजू कितनी आसानी से ये लगाकर रेडी कर लिया। तो ये हमारी ब्लाउज हो गई कंप्लीट रेडी। तो फ्रेंड्स ये हमारी ब्लाउज फाइनल रेडी हो गई। तो आप क्या करेंगे, ये नीचे में हेमिंग कर लेंगे। ये जो हमने हाफ इंच फोल्ड किया है, ये नीचे में हमारी ये हेम हो जाएगी और ये नेक भी हमारी हेम हो जाएगी। और ये जो हमारी बाजू में हमने ये जो फोल्ड किया, ये बाजू भी हेम हो जाएगी। और एक में ये हमारा काज बन जाएगा, एक में ये हमारी हुक लग जाएगी। देखिए बैक साइड से इस तरह से ये हमने नेक बनाकर इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से ये हमने ब्लाउज स्टिच किया। तो फ्रेंड्स कैसे लगी हमारी ये 36 साइज ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो हमने ब्लाउज रखकर ब्लाउज 36 साइज ब्लाउज रखकर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया बहुत ही इजी तरीके से। आप इस तरह से ब्लाउज रखकर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।